जय हिंद दोस्तों, थर्ड आई क्लासेज और महादेवा क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि मैं रीजनिंग में ब्लड रिलेशन लेकर आने वाला हूँ। ब्लड रिलेशन मैं आपसे यहाँ पर पहले कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बताऊंगा। ब्लड रिलेशन हमारा जो भी रिलेशन होता है वो किसके अंतर्गत होता है, मेल फीमेल या फिर पुरुष महिला। देखो जरा मैं क्या बता रहा हूँ, मेल या फिर फीमेल, पुरुष या फिर महिला, यही होते हैं पूरे ब्लड रिलेशन में हमारे रक्त संबंध में। बुआ, चाची, मौसी, दीदी, नानी, नाना नानी, मामा, चाचा चाचा, ये सब लोग पुरुष है या तो महिला है। तो हम इस क्वेश्चन को हल करते वक्त एक बात का ध्यान रखते हैं, पुरुष को हम लोग बॉक्स बना लेते हैं और महिला को हम लोग सर्कल बना लेते हैं। अच्छा देखो, जरूरी नहीं है बॉक्स, मैं कुछ भी बना लूं, ए और बी मान लूं, मैं प्लस और माइनस मान लूं, मैं ए और बी मान लूं, कुछ भी मान लूं, मैं कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। मैं ये इसलिए ले रहा हूं कि अगर मुझे कुछ लिखना भी पड़े इंडिकेशन देने के लिए, मैं ये लूंगा तो इसके अंदर मैं कुछ लिख सकता हूं, इसलिए मैं इसको ले रहा हूं। इन दोनों को हम नहीं ले रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ये भी लेकर के क्वेश्चन लगाते हैं और लगवाते हैं। तो मेरे हिसाब से ब्लड रिलेशन में सिर्फ 3 रिश्ते होते हैं। वैसे तो किताबों में दादा, परदादा, क्या परनाना, मेरे हिसाब से सिर्फ 3 रिलेशन होते हैं। एक इक्विवेलेंट रिलेशन, बराबर का रिलेशन, भाई बहन बीवी। एक रिलेशन हमसे उच्च होता है जिनका हम रेस्पेक्ट करते हैं, पिताजी, पापाजी, दादाजी, चाचा जी, चाची जी, ये हमसे रिश्ते में ऊपर होते हैं, हम उनका पैर छूते हैं, सम्मान करते हैं। हमसे रिश्ते में छोटे होते हैं मेरे बच्चे, मेरे भतीजे, मेरे भांजे, जो भी हमसे रिश्ते में नीचे हैं वो नीचे होते हैं। यानी रिश्ते 3 ही तरह से इंडिकेट किए जाते हैं। जैसे मैं दे लेता हूं कि मैं शुभम हूं, और चूंकि शुभम पुरुष है तो पुरुष को मैं लेता हूं मेरे दोस्त बॉक्स, क्या लेता हूं, बॉक्स। मेरी पत्नी रिश्ते में मुझसे बराबर होगी, क्यों? क्योंकि वह समकक्ष है, ठीक है, वह क्या है, समकक्ष है, तो मेरे बराबर होगी। और चूंकि मेरी पत्नी है, महिला है, तो वो सर्कल में होगी। मेरी बहन भी रिश्ते में मुझसे बराबर होगी, मेरा भाई भी रिश्ते में मुझसे बराबर होगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक। अब शुभम सर है, शुभम सर की पत्नी, शुभम सर की बहन रिश्ते में बराबर है, तो अब इनके बीच संबंध क्या होता है, एक लाइन का, एक धागे का संबंध होता है। जरा देखो, शुभम सर और उनकी बहन के बीच में एक धागे का संबंध है, लेकिन शुभम सर और उनकी पत्नी के बीच में 2 धागे का संबंध है। 2 धागे का संबंध, ये समझ में नहीं आया सर, ये क्या सीन है, थोड़ा कॉमेडी हो जाएगी यहाँ पर, लेकिन देखते हैं फिर भी। देखो जरा, जैसे बहन भाई का रिश्ता है, थोड़ा सा भी लड़ाई झगड़ा हुआ, आप भांजे को मार दिए, बहन गुस्सा हो गई, पूरा वो अपना डोरिया डमची उठा के लेके घर चली गई, रिश्ता खत्म, एक धागा टूट गया। पति पत्नी का रिश्ता ऐसा होता है कि सुबह अपना खूब लड़ाई झगड़ा हुआ, संध्या को पत्नी खाना लेकर आती है, जी खाएंगे नहीं। तो कहने का मतलब है ये बुढ़ापे तक रिश्ता एक धागे पर टूट कर चलता है, जल्दी छूट नहीं सकता दोस्त, पति पत्नी का रिश्ता फेविकोल का जोड़ है। इसीलिए 2 धागा यहाँ पर दे रखा हूं मैं, ताकि आपको ये रियलाइज हो, बहन में और बीवी में फर्क समझ में आ जाए कि बीवी के लिए 1 बॉन्ड का रिश्ता है, बीवी के बहन के लिए 1 बॉन्ड का रिश्ता है, बीवी के लिए 2 बॉन्ड का रिश्ता है। ठीक है, समझ में आ गई बात ना। पत्नियों का रिश्ता जल्दी टूटता नहीं है, टूटते टूटते बुढ़ापे तक एक धागे पे चलता चला जाता है, ठीक है ना। अच्छा, भाई के लिए भी एक रिश्ता है, भाई के लिए भी क्या है, 1 बॉन्ड का रिश्ता है। शुभम के पापा, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूं, ये वाइफ, ये सिस्टर और ये ब्रदर, बी से ब्रदर, एस से सिस्टर, डब्ल्यू से वाइफ। शुभम के पापा रिश्ते में कहां होंगे, ऊपर होंगे, तो पापा है तो चूंकि पुरुष है तो वो किसमें होंगे, बॉक्स। शुभम की मम्मी, शुभम की मम्मी उनके पापा की बीवी है, और पापा की बीवी है चूंकि, और बीवी का रिलेशन कितने बॉन्ड से होता है, 2 बॉन्ड से। ये शुभम के फादर हो गए और ये शुभम की मदर हो गई। देखो मैंने 2 रिश्ते यहाँ पर दिखा दिए, एक ऊपर वाला, एक इक्विवेलेंट वाला। अब नीचे का रिश्ता, यानी शुभम के बेटे, शुभम के बेटी, ठीक, बेटी है, बेटी का भाई, यानी शुभम का बेटा और शुभम की बेटी दोनों कहां होंगी बच्चों, नीचे होंगी। अच्छा, शुभम की बेटी का पति, शुभम की बेटी का पति, तो बेटी का पति है चूंकि, और पत्नी का रिश्ता 2 बॉन्ड का होता है, तो बराबर होगा इक्विवेलेंट। शुभम के बेटे की बीवी यानी बहू, तो शुभम का दामाद और शुभम की बहू, शुभम की बेटी और शुभम का बेटा रिश्ते में कहां होगा बच्चों, नीचे होगा। अच्छा, ये भी कह सकते हैं शुभम की बहन की बेटी, शुभम के बहन की बेटी वो कहां होगी, नीचे होगी। शुभम के बहन के बेटी के पति, पति का बेटा और बेटा की बीवी। तो जो भी रिश्ता नीचे है ना वो ऐसे चेन बनते हुए चला जाएगा। इस ग्राफ को समझना है आपको ये नहीं याद करना है पर दादा के दादा, जैसे बहुत सारे रीजनिंग में मैंने देखा है लोग बोर्ड भरवा देते हैं रिश्तों का। अरे काहे का भैया, इतना हम लोग ब्लड रिलेशन में पले बड़े हैं,
मौसी किसका बेटा है रिश्तेदारी में, अरे वो फलनवा संजय भैया के मौसी का लड़का का पतो, रिलेशन में जाओ शादी में तो ऐसा कुछ होता है। तो जब हम इतने तगड़े ब्लड रिलेशन से ही पैदा हुए हैं और उसी से बढ़ते पलते चले जा रहे हैं, तो क्या इतना हम चेन नहीं बना सकते हैं क्या? सबको लिख करके याद करना है, दादा दादी नाना नानी ये सब नहीं, जरूरत नहीं है। अब जैसे मैं बात करूं शुभम के नाना जी, तो शुभम के नाना जी तो एक शुभम के ऊपर 2 रिश्ता बनेगा, एक पापा की तरफ से एक मम्मी की तरफ से, ठीक, पेरेंटल रिलेशन मैटरनल रिलेशन। तो शुभम की मम्मी की तरफ से जो रिश्ता जाएगा वो नाना ननिहाल होगा और शुभम के पापा की तरफ से जो रिश्ता जाएगा वो बाबा आजी का होगा। अब जैसे देखो शुभम के पापा, ये कौन हो गए? बाबा हो गए। कौन हो गए? ग्रैंडफादर, जीएफ। शुभम के पापा की वाइफ कौन हो गई? दादी हो गई। शुभम के पापा की पत्नी यानी शुभम की दादी, मम्मी। शुभम की मम्मी की मम्मी नानी हो गई और नानी के पति कौन हो गए बच्चों? नाना हो गए। तो मेरे हिसाब से रिश्ता 3 प्रकार का है, पहला रिश्ता, दूसरा रिश्ता और तीसरा रिश्ता। पहला रिश्ता मैंने बोला कि समान होता है, समान होता है, एक बराबर, एक बराबर। दूसरा रिश्ता जो होता है वह हमसे रिश्ते में बड़े होते हैं, रिश्ते में उच्च पद पर होते हैं या यूं कह ले बड़े होते हैं। तीसरा रिश्ता होता है हमसे छोटे, हमसे छोटे। तो हमारे जो बराबर है वो कौन है? मेरा भाई, ठीक, मेरी बीवी, ठीक, मेरी बहन। क्योंकि मुझसे डायरेक्ट जुड़ने वाले यही लोग हैं। मुझसे डायरेक्ट जुड़ने वाला कौन है? मेरा भाई है, मेरी बहन है, मेरी बीवी है। और उसके बाद में जितने लोगों को जानता हूं उनके थ्रू जानता हूं। बीवी के घर के अपने ससुर को, सास को, साले को, उनके परिवार में जितने लोग हैं मैं बीवी के थ्रू जानता हूं। मैं बीवी को जानता हूं तो उनको जानता हूं। मैं बहन के परिवार वालों को, जीजा को, जीजा की मम्मी को, जीजा के बहन को, जितने लोग को जानता हूं अपने दीदी के थ्रू जानता हूं, अपने बहन के थ्रू जानता हूं। मैं अपने भाई के पत्नी को, अपने भाई के ससुर साला सबको है वो अपने भाई के थ्रू जानता हूं। तो मुझसे डायरेक्ट जुड़ा हुआ रिलेशन कौन है? मेरी बीवी, मेरी बहन, मेरे भाई। उसके बाद मुझसे डायरेक्ट जुड़ा हुआ रिलेशन कौन है? मेरे मम्मी और पापा। तो मुझसे डायरेक्ट जुड़ा हुआ रिलेशन मुझे मालूम होना चाहिए। मम्मी पापा से जुड़े सब लोग हैं। मुझसे डायरेक्ट जुड़ा हुआ रिलेशन कौन है? मेरा बेटा, मेरी बेटी। फिर मेरे बेटे से जुड़े हुए लोग, मेरी बेटी से जुड़े हुए लोग। वो एक चेन है बच्चों, समझ रहे हैं मेरी बात? तो ये चीज आप समझ कर चलिए और इसको हम इसी हिसाब से लेकर के चलेंगे। हम पहले रक्त संबंध में, ब्लड रिलेशन में सबसे बेसिक लेने वाले हैं आपके लिए। पहले इस चीज को आप समझ लीजिए, इसको आप कॉपी में नोट करिए अपने हिसाब से, ठीक है ना दोस्तों? कि रिश्ते कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। एक होता है समान, एक बराबर रिश्ता जो बराबर होता है। और सभी रिश्तों में बॉन्ड देखो एक लाइन का होता है, सिवाय पत्नी के, क्योंकि पत्नी का रिश्ता मरते दम तक नहीं छूटता है, ठीक है ना दोस्त? छुड़ाना चाहोगे तो भी नहीं छूटेगा, और छोड़ोगे भी नहीं तो बड़ा रुपया पैसा देना पड़ता है, एलिमनी में मनी, ठीक है ना? तो इसलिए भाई 2 बॉन्ड लेकर के चलो, काहे को आफत जान पे ले रहे हो, ठीक है ना? तो इसको नोट करिए, समझिए, फिर मैं क्वेश्चन पे आता हूं दोस्तों। तो जो हमने आपको ब्लड रिलेशन में कॉन्सेप्ट बताया उस कॉन्सेप्ट पर आधारित क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है? मैं पहले क्वेश्चन पर आता हूं। यदि बी माता है, यदि बी की माता ए हो, बी की माता ए हो, माता है तो माता कहां होगी रिश्ते में? ऊपर होगी। बड़ा ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। बी की माता ए हो तो बी की माता ए हो तो ए ऊपर होगी, और माता है तो चूंकि स्त्री होगी, और बी कहां है? नीचे। लेकिन ये नहीं बताया कि बी पुत्र है कि पुत्री है। तो यहाँ पर हम सर्कल बनाएंगे ना बॉक्स बनाएंगे। बस ये जान लीजिए कि बी की माता ए है, और माता है तो माता ऊपर होगी रिश्ते में और सर्कल में होगी। ए का बेटा सी है, ए का बेटा सी है, तो ए का बेटा सी है तो अब बी भी पुत्र है पुत्री है, लेकिन क्लियर नहीं है। लेकिन ए का बेटा सी है, ये क्लियर है। तो बेटा है तो इसी का भाई होगा, यानी सी कौन हो गया मेरे दोस्त? बेटा हो गया, ठीक। ई का भाई डी है, ई का भाई डी है। यहाँ पर कहीं ई और डी दिया है? नहीं दिया है, छोड़ दीजिए अभी आप इसको। ई का भाई डी है वाली बात अभी रोकिए, आप आगे बढ़िए। बी की बेटी ई है, बी की बेटी ई है, तो बी की बेटी ई है तो और नीचे आएंगे हम। बेटी है चूंकि तो सर्कल बना देते हैं। क्या बना देते हैं? सर्कल बना देते हैं। अब जो छोड़े हैं उस पर आ जाते हैं। ई का भाई डी है, ई का भाई डी है, तो भाई है तो भाई कहां होगा रिश्ते में? बराबर होगा, और एक लाइन होगा। ई का भाई डी है। अब डी भाई है कि बहन नहीं बताया, बस इतना बता दिया कि ई का भाई डी है, ई का भाई डी है बताया है, तो ये हो जाएगा पुरुष। तो हमारा ये सर्कल बनकर तैयार हुआ। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, यदि बी की माता ए है,
तो बी की माता ऊपर होगी और सर्कल में होगी क्योंकि वह स्त्री है, तो बी की माता ए है, ठीक। फिर ए का बेटा सी है, ए का बेटा नीचे होगा और उसके नीचे कौन है, बी, तो बी भी बेटा या बेटी है, लेकिन सी बेटा है तो इसका भाई होगा कंफर्म। तो एक लाइन बना करके सी को क्या बना दिया, बेटा बना दिया, किसका, ए का। फिर आगे बोला ई का भाई डी है। अब यहाँ पर इन तीनों में ई और डी कहीं नहीं दिख रहा है, तो मैंने उसको अभी रोक दिया, आगे बढ़ा तो बी की बेटी कौन है, ई है। तो अगर बी की बेटी ई है तो बेटी कहाँ होगी, नीचे होगी, किसकी बेटी है, बी की, तो ये नीचे हो गई। अब क्या बोला, जो छोड़ा है मैंने, ई का भाई डी है, ई का भाई डी है, ये बनकर तैयार हुआ। अब रिलेशन क्या पूछा है, रिलेशन पूछा है तो डी की दादी कौन है, डी की दादी कौन है, डी कहाँ है, यहाँ है, डी की दादी, तो डी के ऊपर कौन है, बी है, तो बी हमारी रिलेशन तो क्लियर नहीं है कि माँ होगा कि बाप, लेकिन इसके ऊपर ये है तो दादी ए ही होगी, यानी यहां पर हमारी ए क्या हो जाएगी, दादी, और आंसर क्या हुआ, सही। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्त, यहाँ पर क्लियर नहीं है कि ये दादी है या नानी भी हो सकती है। नानी कब होगी, जब बी माँ हो जाएगी, ध्यान दीजिएगा, जब बी माँ होगी तो ए कौन होगी, नानी होगी, क्योंकि माँ की माँ नानी होती है। और जब बी पापा होगा तो पापा की माँ दादी होंगी, यानी जब बी पापा होंगे तब ए कौन हो जाएगी, दादी। मैं इस क्वेश्चन को इसीलिए ले रहा हूं दोस्तों क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। अब देखो अभी यहाँ पर तो नहीं दिया, आगे मैं कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन लूंगा और ऐसे ही कंफ्यूजन दूर करते चलूंगा। मैं ये क्लियर कर दूं, बी का लिंग निर्धारण नहीं है कि बी पुरुष है कि स्त्री, संभावना है पुरुष होने की भी और स्त्री होने की भी। अगर पुरुष हुआ तो कौन, पापा, और पापा की माँ कौन, दादी। अगर बी महिला हुई तो माँ, और माँ की मम्मी नानी, तो ये हमारी नानी भी हो सकती है और ये हमारा दादी भी हो सकती है। तो अब हमसे अगर दादी पूछा है तो दादी बताएंगे, नानी पूछता तो नानी, यानी दोनों आंसर हमारा सही है, यानी ये नानी भी हो सकती है और ये दादी भी हो सकती है। आशा और उम्मीद करता हूँ कि बात आपको समझ में आ रही है। तो जरा ध्यान से समझिएगा, मैं और भी क्वेश्चन लूंगा, ब्लड रिलेशन के सारे टाइप कराऊंगा मैं, वो जो ए प्लस बी का संबंध इससे है वैसे करके वो भी लूंगा मैं। इसको नोट करिए, फिर इस क्वेश्चन पर आते हैं, नोट करते रहिए। नोट कर लिया होगा आपने। अब आगे आते हैं, बी डी की माँ है, बी डी की माँ है, तो माँ कौन है, बी। माँ रिश्ते में कहां होती है, ऊपर, तो हम यहां पर बना लेते हैं बी डी की माँ है, बी माँ है, किसकी माँ है, डी की। अब ये नहीं बताया कि डी पुरुष है कि स्त्री है, ये नहीं बताया कि डी पुरुष है कि स्त्री है। और सी डी का भाई है, सी भाई है, किसका, डी का। भाई है तो कहां होगा रिश्ते में, बराबर। मैंने बोला रिश्ते तीन तरह के होते हैं, एक समान, ऊपर और नीचे, तो माँ ऊपर हो गई, भाई कहां होगा, बराबर होगा। अच्छा, सी डी का भाई है, तो हमारा ये सी कौन हो गया मेरे दोस्त, भाई हो गया, ठीक। एच ई की बेटी है, यहां पर कहीं एच और ई दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, तो एच ई की बेटी है वाली बात मैं अभी थोड़ी देर के लिए रोक देता हूँ। एच ई की बेटी है, थोड़ी देर के लिए रोक देता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। जबकि डी ई की पत्नी है, डी ई की पत्नी है, यानी डी पत्नी है, तो पत्नी क्या होगी, स्त्री, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सर्कल में हो जाएगा। अच्छा, किसकी पत्नी है, ई की, और पति पत्नी में मैंने क्या बोला था, हाँ, दो धागे होते हैं, ध्यान दीजिएगा, यानी ई की पत्नी, तो जब ये पत्नी हो गई तो ये कौन होगा मेरे दोस्त, पति। लाजमी सी बात है, ये पत्नी हो गई तो ये कौन हो गया, पति। अब जो छोड़े हैं उस पर आते हैं। एच ई की बेटी है, एच ई की बेटी है, तो अब ई की बेटी है, एच बेटी कहां होगी, नीचे होगी, ठीक। यहां पर हमारी हो गई एच ई की बेटी। अब आगे देखते हैं ई का सी से क्या संबंध है, इस चीज का ध्यान रखेंगे कि पूछा क्या है, ई का, किसका रिलेशन पूछा है, ई का सी से। अब लोग गड़बड़ी करते हैं, यहां पर ध्यान दीजिएगा, उन लोगों को लगता है कि ई का सी से क्या संबंध है, तो अब ई का सी से संबंध, ध्यान दीजिएगा, ई का रिश्ता पूछा है, तो ई की पत्नी का भाई, ई की पत्नी का भाई, यानी सी हुआ साला, सी क्या हुआ, साला, और सी के बहन का पति, सी के बहन का पति, यानी हम यहां पर कह सकते हैं जीजा या बहनोई, जीजा या बहनोई। अब हमें ऑप्शन में जाकर देखना होता है कि साला दिया है कि जीजा या बहनोई दिया है, लेकिन बहुत सारे लोग जल्दबाजी कर देते हैं। वो देखो, फिर मैं बता दूं, रिश्ता किसकी तरफ से पूछा है अभिषेक जी, मेरे कैमरामैन ध्यान दीजिए, इधर आप भी पढ़ सकते हैं दोस्त। तो रिश्ता किसकी तरफ से पूछा है, ई की तरफ से पूछा है,
तो जिसकी तरफ से रिश्ता पूछता है जवाब उसकी तरफ से देते हैं, तो हमारा आंसर कभी साला नहीं हो सकता। सारा आंसर तब होगा जब हमसे पूछेगा सी का ई से, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा है, ई का, तो ई क्या है भैया, बहनोई। ऑप्शन कौन सा सही है, बी। बहुत अच्छे। और आज हमारे कैमरामैन बड़े स्मार्ट लग रहे हैं, तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि वो डेली आपके लिए वीडियो शूट करते हैं। तो आप नोट करिए इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। पढ़ते हैं, ए और बी बहने हैं। ए और बी क्या है, बहने हैं। तो ए और बी बहन इक्विवेलेंट होती हैं, और बहनें हैं चूंकि दोनों, तो दोनों स्त्री हैं, और स्त्री को मैंने किसमें बोला है, सर्कल में। फिर आगे बढ़ते हैं, आर और एस भाई हैं। यहाँ पर कहीं आर और एस नहीं दिया है, तो अभी आर और एस को मैं कुछ देर के लिए रोक लेता हूं, आगे बढ़ता हूं। ए की बेटी आर की बहन है। ए की बेटी आर की बहन है, तो ए की बेटी कौन है मालूम नहीं है, लेकिन ये कन्फर्म है कि आर की बहन है। ए की बेटी आर की बहन है। अब आर भाई है कि बहन ये नहीं मालूम है, लेकिन जो छोड़े उस पर आ जाते हैं। आर और एस भाई है, यानी आर भाई है, एस भी भाई है, ये हमारा बनकर तैयार हुआ। तो फिर रिपीट कर दो, ए और बी बहनें हैं, तो ए और बी बहनें हो गई। आर और एस भाई है, जो मैंने बनाया तो उसमें आर और एस कहीं नहीं था, मैं उसको पेंडिंग कर लिया। फिर बोला ए की बेटी आर की बहन है, तो ए की बेटी आर की बहन है। कौन बेटी है, नाम नहीं दिया दोस्त, लेकिन जो छोड़े थे वो हमको मिल गया, कौन, आर। आर और एस क्या है, भाई है। रिलेशन क्या पूछ रहा है, बी का, इसका बी का, बी कहां है, यहां, किससे, एस से। तो एस, ये सब भाई बहन है, ये सब क्या है, भाई बहन है। और इसकी मां कौन है, ए, मां की बहन। देखो जरा, एस के मां की बहन, तो एस के मां की बहन कौन होगी, मौसी। कौन होगी बेटा, मौसी होगी। और हमसे क्या पूछा है, बी का, तो बी का रिलेशन क्या हो गया, मौसी। ऑप्शन में देखो मौसी कहीं नहीं दिया है, तो मौसी जब कहीं नहीं दिया तो बच्चों के दिमाग में जानते हो क्या आता है, मासी। बड़ा पुराना संबंध बताया जाता है, मौसी माँ के समान होती है। तो ऐसे बच्चे जो कॉन्सेप्ट बना के रखे रहते हैं वो ऑप्शन लगा देते हैं माँ, और वो हो जाता है गलत। क्यों, बच्चों को लगता है आंटी तो चाची होती है, ना ना, आंटी मतलब मौसी, मामी, जितने भी रिलेशन हैं जो अपने माँ नहीं है मेरी, वो सब आंटी होती है इंग्लिश में, ठीक है ना। सभी लोग आंटी होती हैं, जो भी मामी, चाची, मौसी, ठीक है, ये जितने रिलेशन हैं, बुआ भी आंटी ही कहलाएंगे इंग्लिश में। तो हमारा ऑप्शन सही क्या हुआ, आंटी सही हुआ। तो मां मत लगा देना बेटा, ठीक है ना। अच्छा, ये कौन है, ये हमारा मौसेरा लड़का है, नहीं, ये हमारा बहन का बेटा है, ये हमारा बहन का बेटा है। तो हमारा ये आंसर यहाँ पर हो गया। क्वेश्चन नोट करके बनाते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है, जैसे नहीं होता है कि परिचय कराने वाला क्वेश्चन, कि वो उससे कहता है कि वो जो दिख रहा है वो उसका ऐसे ऐसे संबंधित है। तो एक स्त्री का परिचय करा रहा है, एक पुरुष, ये मैं बना दिया स्त्री, और ये मैंने बना दिया पुरुष। ये पुरुष कहता है, ये जो स्त्री है, एक पुरुष ने कहा उसके पिता, किसके पिता, इस स्त्री के पिता, इस स्त्री के पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं। तो इस स्त्री के पिता इसके पिता के इकलौते पुत्र हैं, ध्यान दे रहे हैं। इस स्त्री के पिता इसके पिता के, किसके, ये जो पुरुष है, ये जो पुरुष है इसके पिता के इकलौते पुत्र हैं, ध्यान दीजिएगा। तो ये पुरुष और इसके पिता का इकलौता पुरुष कौन हो, पुरुष ही हुआ। यानी ये पुरुष इस स्त्री को रिलेशन दिखाकर कह रहा है कि जो इस स्त्री का पिता है, जो इस स्त्री का पिता है, वह मेरे पिता का इकलौता पुत्र है। यानी ये और ये आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। ध्यान दीजिएगा, इस स्त्री का पिता और इस पुरुष के पिता का इकलौता पुत्र वो खुद हुआ, इस पुरुष के पिता का इकलौता पुत्र वो खुद हुआ। ये दोनों कौन है, बराबर है। यानी ये स्त्री का पिता और ये पुरुष दोनों एक ही हैं। हमसे पूछ रहा है वह स्त्री उस पुरुष से कैसे संबंधित है। तो जब ये दोनों बराबर हैं, तो इस पुरुष की ये बेटी हुई, यानी ये स्त्री हमारी हो जाएगी पुत्री, ये स्त्री हमारी कौन हो जाएगी, पुत्री हो जाएगी, ठीक है ना। ये स्त्री हमारी कौन हो जाएगी, पुत्री हो जाएगी। नोट करिए इसे। पुत्री, मां, पिता, भतीजी, ये हमारा ऑप्शन है 4।
अच्छा, कुछ लोग देखो क्या लगा देंगे, वह स्त्री उस पुरुष से कैसे संबंधित है, वह पिता लगा देंगे। क्या लगा देंगे? पिता लगा देंगे वो, लेकिन पिता नहीं लगाएंगे। क्यों? हमसे क्या पूछा? वह स्त्री उस पुरुष से कैसे संबंधित है, यानी उनको स्त्री से पूछ रहा है, स्त्री के बारे में पूछ रहा है। तो स्त्री क्या होगी? पुत्री। किसकी? इसकी। और ये कौन है? वही पुरुष जो परिचय करा रहा है। वो पुरुष कह रहा है कि मेरे पिता का इकलौता पुत्र, तो मेरे पिता का इकलौता पुत्र तो मैं खुद हुआ ना, वो पुरुष ही हुआ ना, और वो कौन है? इस स्त्री का पिता है। ये और ये दोनों आपस में कौन है? बराबर है, यानी ये पुरुष ही इस स्त्री का बाप है। तो ये स्त्री कौन हो गई? पुत्री हो गई। आगे बढ़ते हैं। अपने लड़के की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए, अपने लड़के के तस्वीर की ओर इंगित करते हुए, ये लड़का है, इंगित करते हुए एक पुरुष ने कहा, एक पुरुष ने कहा एक औरत से, उसकी मां, किसकी मां? इस लड़के की मां, तुम्हारी मां की इकलौती पुत्री है। इस लड़के की मां, ध्यान देना, ये पुरुष कह रहा है इस लड़के की मां तुम्हारे मां की, किसकी? एक स्त्री से कह रहा है, ये स्त्री है, ये पुरुष इस स्त्री से बोला, यहां पे भी स्त्री लिख दे रहा हूं, यह पुरुष इस स्त्री से बोला कि हे स्त्री, ये जो लड़का है इस लड़के की मां तुम्हारी मां की इकलौती पुत्री है। तो तुम्हारी मां की इकलौती पुत्री है, तो यह इस स्त्री की मां की इकलौती पुत्री कौन होगा? यह स्त्री खुद होगी। तो इस लड़के की मां और यह स्त्री दोनों कौन है? एक ही है। दोनों कौन है? एक ही है। मैं यहां लिख दे रहा हूं ये दोनों समान है, जैसे यहां पर ये समान थे। ठीक। अब ये लड़का इस पुरुष का कौन है? पुत्र है, और यह स्त्री कौन है? मां है। यह स्त्री और पुरुष क्या हो गए? पति पत्नी हो गए, यानी यह पत्नी है तो यह कौन है? पति है। जरा फिर से ध्यान देना, अपने लड़के की तस्वीर की ओर, इस पुरुष ने अपने लड़के की ओर इशारा किया और स्त्री से कह रहा है कि हे स्त्री, इस लड़के की जो मां है, इस लड़के की जो मां है वह तुम्हारे मां की इकलौती पुत्री है। तो इस स्त्री के मां की इकलौती पुत्री यह स्त्री खुद होगी, और यही स्त्री इस लड़के की मां होगी। यानी यहाँ पर जो लड़के की मां को दर्शाया गया है और इस स्त्री को दर्शाया गया है, वो दोनों एक ही हैं, यानी वो दोनों क्या है मेरे दोस्त? समान है। अच्छा, समान है, तो इस लड़के का बाप कौन है? यह पुरुष। और इस लड़के की मां कौन है? ये मां कौन है? वह स्त्री जिससे पुरुष कह रहा है। ये कौन हो गई? पति पत्नी हो गई। तो बताइए कि वह औरत पुरुष से कैसे संबंधित है? वह औरत, यानी इसके बारे में पूछ रहा है, वह औरत क्या हो गई? पत्नी हो गई। वह औरत क्या हो गई? तो ध्यान से समझिएगा, ज्यादा दिक्कत नहीं है। यह पुरुष रिलेशन बता रहा है कि ये लड़का की जो मां है तुम्हारी मां की इकलौती पुत्री है, इसकी मां की इकलौती पुत्री स्त्री हो गई, इसकी मां और ये दोनों समान है। जब ये पिता है तो ये मां है, तो दोनों पति पत्नी हो जाएंगी। क्वेश्चन नोट करिए। मां, बहन, पुत्री और पत्नी। मां, बहन, पुत्री और पत्नी। हमारे पास 4 ऑप्शन है, मां, बहन, पुत्री, पत्नी। तो हमारा सही ऑप्शन क्या है? पत्नी है। ठीक है दोस्तों, तो आराम से समझ करके, वीडियो पॉज करके आप समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस इतना ध्यान रखिएगा, यही रिलेशन का चक्कर बनाइएगा, नोट करिए।